वहीं अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और आगामी 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा ध्वज फहराएंगे। यह समारोह भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तरह ही भव्य होगा और राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने का प्रतीक भी होगा। अयोध्या में इस आयोजन के लिए 25 नवंबर को वरिष्ठ भाजपा नेताओं का एक बड़ा जमावड़ा होगा, जो पार्टी के नए अभियान की शुरुआत का प्रतीक होगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े स्काउट और गाइड जम्बूरी के लिए प्रतिभागियों को आमंत्रित करेंगे, जिसमें 35,000 से ज़्यादा कैडेट्स के भाग लेने की उम्मीद है। तो वो विकसित उत्तर प्रदेश अभियान की सफलता की समीक्षा भी करेंगे, जिसके लिए अब तक 5 लाख से ज़्यादा सुझाव प्राप्त हुए हैं और जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के मुताबिक वाल्मीकि रामायण में वर्णित सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के प्रतीकों वाला भगवा रंग का ध्वज 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर लगे 42 फुट ऊंचे खंबे पर फहराया जाएगा। तो 5 दिवसीय समारोह 21 नवंबर से शुरू होगा और 25 नवंबर को ध्वजारोहण के साथ संपन्न होगा। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ राघवेंद्र प्रताप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसको लेकर तमाम तैयारियां यहां पर जोरों शोरों से देखने को मिल रही है और प्रधानमंत्री 22 फीट का धर्म ध्वज फहराते हुए नजर आएंगे। जी, आपको बताना चले कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनकनौजला मंदिर का उद्घाटन हुआ था और ध्वज का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही होगा। तो उसको लेकर के यहाँ पे जो ट्रस्ट है या फिर निपेन मिश्रा जी है या फिर चंपत राय जी, जितने लोग जुटे हुए हैं और 25 तारीख को कहीं न कहीं ध्वज का नरेंद्र मोदी के कमरों द्वारा जो है 25 ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, ध्वज लगाया जाएगा। और अब ये भी पल ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे होटल की बुकिंग चालू कर दी गई है। ट्रस्ट ने लगभग 500 कमरों की बुकिंग रखी है, जो यहाँ के जाएंगे प्रधानमंत्री की व्यवस्थाएं अलग रहेंगी। तो उसको लेकर के यहाँ पर व्यापक व्यवस्था बना ली गई है। अब तैयारी ये है कि इंतजार तो अब ये रहेगा कि 25 दिसंबर को कब नरेंद्र मोदी जी आएंगे और राम मंदिर के ध्वज झंडारोहण करेंगे। जी बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरीके से तमाम तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि इस आयोजन को लेकर भव्य तरीके से साजो सज्जा भी वहां पर देखने को मिल रही है। राम मंदिर को सजाया संवारा भी जाएगा, प्रधानमंत्री का आगमन होगा और एक भव्य आयोजन एक बार फिर से अयोध्या में देखने को मिलेगा। जिस तरीके का जब राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तब जिस तरीके का समारोह था, ठीक उसी प्रकार से इस समारोह को भी भव्य रूप देने की पूरी तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी, आपको बताते चलें पूरी अयोध्या दुल्हन की तरफ सजाई जाएगी। क्यों ना सजाई जाए, भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर कहीं न कहीं दूसरा तल बन के तैयार हो रहा है। तो उसको तैयारियों को लेकर ट्रस्ट ने पहले से पूरी रूपरेखा बना रखी है और अब तैयारियों में जुट गया है, चाहे होटल की बुकिंग लेकर के, सिस्टम को लेकर के और जो राम भक्त यहाँ पहुंचेंगे उनके व्यवस्थाओं को लेकर के अलग अलग जगह कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार कर रहा है। अब तो इंतजार रहेगा 25 नवंबर का कि जब प्रधानमंत्री जी अपने कार्यक्रम द्वारा उसका उद्घाटन करेंगे। वो पल भी ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा मंदिर का उद्घाटन हुआ है तो ध्वज का भी उद्घाटन उन्हीं के द्वारा होगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ऐतिहासिक पल है जो भगवान राम के मंदिर का मोदी जी के द्वारा जो झंडारोहण ध्वज का उद्घाटन होगा। जी राघवेंद्र, वहीं अगर बात की जाए, जब इस तरीके का भव्य आयोजन होता है तो तमाम जिम्मेदारियां जो हैं वो प्रशासन की भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इसी के लिहाज से तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पर की जा रही हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और किस तरीके का ये पूरा आयोजन रहने वाला है, जिसको लेकर तैयारियाँ हो रही हैं? रही बात सुरक्षा व्यवस्था के लेकर, तो पहले आपको बताना चाहेंगे कि खुद सूबे के मुखिया रामनगरी अयोध्या की निगरानी करते हैं और चप्पे चप्पे की निगरानी, चाहे ड्रोन कैमरे की बात हो या फिर सिस्टम की बात हो, तो अपनी ही देखरेख में पूरा कार्य रखते हैं। चाहे डीजीपी हो या जितने आला अधिकारी हो, वो आखिर रामनगरी अयोध्या बैठ जाते हैं और अपनी ही देखरेख में कार्य करते हैं। तो रही बात जो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की, तो व्यापक व्यवस्था यहाँ पे रूपरेखा बना दी गई है और उसकी तैयारियों में प्रशासन धीरे धीरे करके जुड़ गया। अभी तो इसी का 29 तारीख को जो है परिक्रमा चालू हो जाएगा, उसकी व्यवस्था में प्रभाव जुटा, फिर 25 नवंबर की तैयारी में जुट जाएगा। जी चलिए राघवेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री के कर कमलों से इस कार्यक्रम को किया जाएगा। 22 फीट का धर्म ध्वज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराने वाले हैं।